लॉस्ट ब्रेड, खोई हुई ब्रेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो ये स्टोरी जो है ये एक बेकर के बारे में है। तो ये आदमी जो है एक छोटे से गांव में बेकर था और काफ़ी फेमस था। इसकी ब्रेड बहुत ही डिलीशियस थी। हर रोज़ जो है ये सुबह सुबह उठता था और सुबह जो है बहुत ही टेस्टी ब्रेड ये अपने जितने भी विलेज में जितने भी फोक थे उन सबके लिए बनाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेहनत तो बहुत थी, बट उसमें पैसा बहुत कम था। और ये जो बेकर है कभी भी अपनी अर्निंग से ना कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन था कि ये मैं कुछ और कर लूँ, कुछ और कर लूँ, क्योंकि ये बेकिंग में तो मेरे को सफिशिएंट पैसा नहीं मिल रहा है। तो एक दिन जो है एक उसका एक ओल्ड कोई पुराना फ्रेंड आया और बड़ा ही वाइज फ्रेंड था। तो बेकर ने जो है अपनी बात उससे शेयर करी, कहता कि यार मेरे को काम तो बहुत अच्छा लगता है बट इसमें पैसा नहीं है, मैं इसीलिए ना हमेशा थोड़ा सा परेशान रहता हूँ। तो जो उसका फ्रेंड था उसने उससे कहा कि अच्छा चलो, मुझे मैं तुम्हें ना एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक बार ना दो स्टोन कटर्स थे और मैंने दोनों के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो जो पहला स्टोन कटर है वो बहुत ही गुस्से में उसने मुझे बोला कि अरे अंधे हो क्या, दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूं मैं। और मैं जब दूसरे स्टोन कटर के पास गया मैंने उससे यही सवाल पूछा। तो उसने कहा अरे देखो ना, मैं कितना सुंदर मंदिर बना रहा हूँ, तो मैं कितना सुंदर टेम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। तो कहते कि देखा आपने कि दोनों के जवाब में कितना डिफरेंस था। तो मुझे तुम ये बताओ कि विच स्टोन कटर आर यू, कि तुम कौन से स्टोन कटर हो। तो ये सुन करके बेकर जो है उसको रियलाइज हुआ कि जो चीज वो सोच रहा था, जिस तरीके से वो सोच रहा था, वो सोच ही गलत है। उसको ये रियलाइज हुआ कि जो डे टू डे के जो वो काम कर रहा है उसके अंदर में ना वो ये चीज रियलाइज करना ही भूल गया कि एक्चुअल में बिगर पिक्चर क्या है। तो जो वो काम कर रहा है वो सिर्फ ब्रेड नहीं बना रहा, तो वो जो है एक्चुअली में वो प्रोवाइडर ऑफ नरिशमेंट है। और उसकी वजह से जो कम्युनिटी है वो एक कम्युनिटी क्रिएट हुई है। तो देयर वाज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द बेकर। अगर उसको वो बेकिंग छोड़ दे तो वो पूरी कम्युनिटी पे इम्पैक्ट होगा। तो ही कैनॉट ओनली थिंक इन टर्म्स कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। तो उसको उस दिन से समझ में आने लगा जो वो काम कर रहा है तो वो कितना मीनिंगफुल है। तो वो ही स्टार्टेड टू वर्क हार्ड, बट अब उसको एक मीनिंग मिल गया, उसको समझ में आने लग गया कि अब मैं सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं एक मंदिर बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ भी यही होता है। तो हम लोग जो है काम करते 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 इतने यूज टू हो जाते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद में ना हमें उसमें मीनिंग दिखना ही बंद हो जाता है। तो वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स एंड ट्राई टू सी द मीनिंग, कि जो भी चीज आप कर रहे हो उसका इम्पैक्ट होता है किसी ना किसी के ऊपर। और आप बहुत कुछ कर रहे हो अच्छा, और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो, बहुत सारी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तो नेवर फॉरगेट दैट, टेक प्राइड इन वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग एंड ट्राई टू रियलाइज कि जो भी आप कर रहे हो उसको कितने अच्छे से करें कि जो भी सामने वाला आदमी है। तो कई बार मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी डिस्करेज हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, ठीक है, बट फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, मेरा काम क्या है, मेरा काम तो स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर एक भी स्टूडेंट है तो मैं उसको इतना अच्छे से पढ़ाऊं कि उसको फर्क पड़े। राइट। तो ये जो मेरी स्टारफिश वाली कहानी थी कि बहुत सारी स्टारफिश हैं और कितनों को आप बचा लोगे, तो एग्जैक्टली सेम चीज है। तो आप ये चिंता मत करें कि कितनी क्वांटम है, कितना आप कमा रहे हो, कितने लोग आए हैं। यू शुड ओनली बी वरीड अबाउट कि आप अगर हेल्प कर रहे हो तो चाहे एक भी आदमी, तो कितने अच्छे से हेल्प कर पा रहे हो। तो ये जो स्टोरी है वॉज रियली अमेजिंग स्टोरी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। और आइए आज की एक छोटी सी टेक टिप देता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है गाइस, इसका नाम है फॉन्टस्ट्रक। तो कई बार क्या होता है कि हमारे को अपना पसंद का फॉन्ट नहीं मिलता। तो ये जो वेबसाइट है fontstruck.com, इस पे जाइए और आप अपनी मनपसंद फॉन्ट खुद ही बना सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू क्रिएट योर ओन फॉन्ट। तो आप खुद से ही कोई भी फॉन्ट क्रिएट कर सकते हो एंड देन वंस द फॉन्ट इज रेडी you can use it for your document, for all your communication. तो आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग योर कमेंट्स।